नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि बलिया में एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपको बताते चलें कि उभाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में मुकेश यादव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी खबर इन लोगों को मालूम चली कि उन्होंने जिला कारागार मऊ में सुसाइड कर लिया। इस खबर से पूरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा कोहराम है और काफ़ी ज़्यादा वो चिंता का विषय है कि ऐसा मुकेश यादव ने किया क्यों। तो हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये उनके चाचा जी हैं और ये उनके रिश्तेदार मामा के लड़के हैं। तो हमने सोचा बुआ के लड़के, तो सोचा कि चलिए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मिट्टू यादव, उमेश यादव पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा मामला क्या था? वो जेल में क्यों बंद हुए? यानी कि देखिए साहब, ये अंकिता वही तमिल को भेजा ट्रैक्टर मुकेश चलाता था, भेजा हम लोग अपना जीवन व्यक्त अपना करता था। अब इस किसी से उसका प्रेम संबंध बन गया, वो घर पे बताया ना। बताएं। ये दोनों लोग किसी दिन अपने दोनों लोग निकल गए। बाद में मालूम चला कि भाई मुकेश तो लड़की लेके चला गया। चला सुन के देख के तो थोड़ा वो हुआ। और लड़की भी मतलब जैसे अब दोनों लोग राजी थे तभी तो भगे थे। भगने के बाद ये लोग कहाँ भगे ये हमको इतनी जानकारी नहीं थी। घर में किसी? हाँ, घर में तो किसी को किसी को जानकारी जानकारी नहीं, घर में किसी को जानकारी नहीं। फिर उसके बाद अब ये लोग भग गए, कहाँ भगे ये तो पता नहीं थी। पुलिस प्रशासन अपना आई भाई पर लड़की के माँ बाप ने दरखास्त लिखवा, दरखास्त दिया और कहना कि पुलिस प्रशासन आई भाई पता करने खोजने। तो हम लोग को बोली कि भाई आप पता लगाओ कि लड़का गया कहाँ है। हाँ, एक दिन पहले ये लोग उठा के लेके चले गए घर के व्यक्ति को, हमको हमारे भाई को। ले जाने के बाद वो कहना कि कोई साहब थे यार, 12-1 बजे अपना आए, देखे सुने तो बोले कि ठीक है जाओ उसका पता लगा के बताओ सुबह में। पता लगाए तो हम लोग पता ही लगा रहे थे। कुछ दिन के बाद मालूम चला कि ये नवलपुर में आया है। अच्छा, नवलपुर सलेमपुर के बीच में कहीं ये आया। आया। तो हम लोग पुलिस जैसे आई, ए बच्चों शांत रहो। पुलिस प्रशासन आई तो भाई पता लगाने के बाद हम लोग उसको फ़ोन किए कि भाई हमारे यहाँ पुलिस आ रही है और तुमको जानकारी है तो थोड़ा बताओ कि भाई यहाँ है। तो बोला कि नहीं तुम्हारे यहाँ ज़्यादा पुलिस आ रही है, ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पुलिस आ रही है। कौन बोला? राजा नाम का है, उनके मुकेश के मामा के लड़के। अच्छा। तो हम लोग ठीक है बाबू, और दिक्कत जो भी दिक्कत आएगी भाई हम लोग तो जी खा ही रहे हैं। हम लोग को जो परेशानी है वो तो बीती रही है और तुमको पता है तो बता दो, नहीं तो भाई हमको पता चलेगी तो हमको तो बताना है। तो कुछ दिन के बाद मालूम चला कि वो शायद वहाँ आया। तो भाई पुलिस आई तो हमको बता दिए कि भाई कहना कि लोग शायद सलेमपुर में रह रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब गई तो शायद बुलाकर थाने पे लेके आई। थाने पे लेके आई 1-2 दिन के बाद जब पुलिस आए जब ये दोनों लोग, तो ये फिर रिटर्न कैसे सलेमपुर फिर दोनों लोग चले गए। अच्छा, फिर दोनों लोग रिटर्न चले गए। जानकारी तो मतलब जैसे कहने का मतलब है ऐसा कि मतलब ये लोग आए तो आखिर में आने के बाद ये दोनों लोग फिर दोबारा कैसे चले गए वो। अच्छा। और दोबारा लोग गए तो दोबारा पुलिस तो घर पे आई नहीं कि भाई चलो उसको लेके आना बाबू। उसकी उम्र भी 23 साल और 24 साल दोनों दिखा रहा है। आखिर में इसमें क्या होती दिक्कत है कि उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में जो उनको डाला गया था, पेपर के माध्यम से मालूम चला कि उनको पास्को एक्ट उनके ऊपर धारा लगी थी, जिसकी वजह से जिला कारागार में बंद थे और जिला कारागार से वो मऊ जिला कारागार में वो शिफ्ट हुए थे। उनके ऊपर पास्को एक्ट लगी थी, यानी वो नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी दिखाया गया है। देखिए मुकेश की उम्र तो 24 साल दिख रहा है और तो हमारे घर का लड़का सदस्य है तो भाई आधार कार्ड तो घर के लोग ही ना, तो उसका आधार कार्ड में जो बना है वो है ही है वो। और लड़की गई तो लड़की तो हमारे यहाँ की है नहीं कि भाई हम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। जब हमने लड़की का आधार कार्ड देखा तो उस आधार कार्ड में भी लड़की बालिग दिख रही है।
तो घर वालों की तरफ से जो मुकदमा था, जो एफआईआर था, वो दर्शाया जा रहा है कि वो नाबालिग थी, उनके साथ छेड़खानी किया गया है और उनके ऊपर कई मामलाओं में धाराएं थी, जैसे पास्को एक्ट भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनको जेल हुआ था। भाई आधार कार्ड से तो, आधार कार्ड के नियम देखने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड के नियम से देखा जाए तो उसको तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो आखिर में ये कैसे हुआ है, ये बात की जानकारी हमको भी मिले तो बढ़िया रहे। अच्छा, मऊ जेल में कितने महीने से थे? करीब 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन मऊ जेल में थे, तो 20 से 25 दिन में घर वालों से कोई मिलने गया था कि नहीं? नहीं, कोई क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि आप लोग मिलने नहीं गए? देखिए, हम विद्यालय में गाड़ी चलाते हैं, सोमवार से सोमवार एक बीच में एतवार पड़ता है, तो छुट्टी के दिन थोड़ा गाड़ी 7 दिन गाड़ी चलती तो थोड़ा गाड़ी को देखभाल, उसको दिखाना मिस्त्री को काम पड़ जाता है। हम लोग के पास टाइम नहीं मिल पाया कि हम लोग जा सकें। अखबार को जाने वाले थे। हमारे बड़े बाबूजी के लड़के हैं, उनको पता चला तो अपना कार्यक्रम को लगाए, 25-30 हज़ार रुपये भी उसमें लगाए। उसकी जमानत शायद एतवार सोमवार को होने वाली थी। अच्छा, यानी इसी एतवार सोमवार को उनकी जमानत भी हाँ, होगी? जमानत होने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब वो मऊ जिला कारागार में गए तो घर से कोई मिलने के लिए नहीं पहुंचा, जी। उसके बाद जब वो बलिया में थे तो बलिया में उनसे मिलने के लिए कौन कौन जाता था? उनकी औरत गई है, मुकेश की जो वाइफ है वही गई थी। जी। अच्छा, ये भी बताया जा रहा कि वो माँ बनने वाली हैं, तो क्या वो मुकेश यादव को तो मालूम था ना कि मेरी बीवी जो है माँ बनने वाली है? तो मुकेश की अब तो एक लोग तो भाग गए थे। हमको फोन ये लोग किए होते कि भाई ऐसे ऐसे भाई वो नहीं, जैसे हमारा कहने का मतलब है कि जब मुकेश यादव जिला कारागार बलिया में बंद थे, जब उनकी वाइफ जाती थी मिलने के लिए, तो बताई होंगी ना कि हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। नहीं, ये बात की जानकारी नहीं। मुकेश यादव को जानकारी नहीं थी? मुकेश की होगी, हर वालों को जानकारी नहीं। अच्छा, मुकेश यादव को जानकारी थी। एक बात बताइए कि जब मुकेश यादव को मालूम था कि मेरी वाइफ माँ बनने वाली है, तो ऐसा घटना कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे कर? ये देखिए साहब, ये 4-5 महीना जब ये नवलपुर या सलेमपुर के बीच में लोग रहे हैं, तो जिसके यहाँ रहे हैं उसी को पता था कि भाई ये बच्चे, मतलब जो औरत है उसका बच्चा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि मुकेश यादव को मालूम था कि उनका जमानत होने वाला है इस महीने में, ऐसा कुछ मालूम था उनको? नहीं, ऐसा कोई मालूम नहीं। चलिए, ये कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल राहुल। कैसे व्यक्ति थे, कब से उनको जानते थे? कितनी बात होती थी आप लोगों के बीच में उनसे? हमारी बहुत कम बातें होती थी, अच्छा, कम बातें होती थी। उससे बहुत कम बातें होती थी, ज़्यादा बातें जैसे नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं होती थी, बहुत कम बातें। बहुत कम। आपको मालूम चला कि मुकेश यादव ने सुसाइड कर लिया है, तो आपको कैसे, मतलब क्या एहसास हुआ कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं, जानकारी ये है तो सुसाइड कर लिया। उसके अगले ही दिन सुबह मैं पहुंचा, आज तक यहीं हूँ, जो भी किया करा हूँ। उनकी जानकारी ये है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जब वो मुकेश यादव जिला कारागार में बंद थे, तो उनकी वाइफ के सिवा कोई और भी मिलने गया था? वाइफ गई थी। नहीं, वाइफ के सिवा और कोई मिलने गया था कि नहीं? नहीं, ये जानकारी नहीं है हमें कि उसके साथ कौन गया था। जब जिला कारागार में थे तो आप लोगों के परिवार में वाइफ को उनके छोड़कर कोई गया था कि नहीं? नहीं जाने वाले देखिए, थे। वाइफ के घर से जाने वाले यहाँ थे। से कोई किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद मालूम चला है कि राजा नाम का जो लड़का है, ये राजा नाम कौन है? उनके मामा के लड़के हैं। मामा के लड़के हैं। देखिए, ये उनके चाचा हैं, ये क्या लगेंगे, बहनें हैं। यानी मुकेश यादव जब जिला कारागार में बंद थे तो इस घर से सिर्फ उनकी पत्नी के सिवा कोई नहीं गया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार की भी थोड़ी बहुत लापरवाही हमको दिख रही है, क्योंकि जब बलिया के जिला कारागार में थे तो उनसे मिलने के लिए कोई नहीं गया, और जब उन्हें बलिया के जिला कारागार से शिफ्ट कर दिया गया मऊ, तो मऊ में भी पता चल रहा है कि घर का कोई भी परिजन मिलने के लिए नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी कुछ लापरवाही दिख रहा है। अगर परिवार के लोग गए होते उनसे मिलने के लिए और मिलकर कहे होते कि बाबू टेंशन मत लो, हम आपका जमानत करा रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग चले आएंगे। मिलने गए जी, आप सुनिए, ये गए हुए थे। मैं जैसे मेरे को पता चला तो एक दिन को फोन लगाया मैंने कोई नहीं लगाया कि एक घटना हो चुका है, कि तो जैसे एक फोन लगाया तो बोला कि तुम्हारा मुकेश जो है अंदर जेल में है। और चल कब आपको मालूम चला? कि 24 तारीख को, 24 तारीख को। यही 24 तारीख को।
तो वो लोग बोले 40,000 रुपया खर्चा है, तुम आओ छोड़ा दो। मैं बोला ठीक है, चाचा 50 लगा दूंगा। मुकेश यादव क्या लगते हैं? चाचा हूँ, चाचा है। नागपुर रहता हूँ। अच्छा, नागपुर रहते हैं। नागपुर ये सुना उसे भगते आया मैंने मंगलवार को शाम को, और बुधवार तो ऐसे हो गया टाइम पास। गुरुवार को मैंने पैसा भरा, तो उसका कागज पत्र जो रिहाई होता ना, तो रिहाई के लिए पैसा भरा, छोड़ाने के लिए पैसा भरा। तो सब बोले लोग कि सोमवार को लड़का निकल जाएगा। तो सोमवार को हम शांति हो गए। हैं ये बताइए कि आपने जब पैसा वगैरह सब भर दिया, मुकेश यादव जब बलिया जिला कारागार में बंद थे, मऊ थे, उसके बीच में घर से कोई मिलने गया था कि नहीं? मैं था ही नहीं, मेरे को क्या मालूम। मैं तो सुन रहे कि 24 तारीख को आ रहा हूँ। 24 तारीख को आ रहे हैं, जब ये प्रक्रिया चल रही थी। 24 तारीख को सुना हूँ, और 1 तारीख को यहाँ आया हूँ। हम मंगलवार को 8 दिन हुआ, आज 8 दिन हो गया, आज 8वां दिन आज हो गया। शाम को मैं पहुँचा हूँ, और उसके बाद मैं इधर वो कागज पत्र को सब व्यवस्था करने लग गया। भाई उसको छुड़ाना है, मेरे को छुड़ाना है। तो कागज सब वकील करके करा करके उसको कागज निकलवा के भेजवा दिया। कहाँ? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद हम इतवार को जाएंगे, सोमवार को लड़का को कागज सब लेकर जाएंगे। अब पैसा पहले लगता है, पैसा बाद में नहीं, पहले लगता है। पहले पैसा भर दो तभी तो आपको मिलेगा। हम पैसा वो तो भर के रेडी, चलो हम इतवार जाएंगे, सोमवार को लेकर छुड़ा लेंगे हैं, घर में खुशहाली आएगा। उससे पहले भाई दुखाई आ गया मंगलवार शनिवार को। अच्छा, जैसे कि लोगों से बात करने में ये जानकारी मिल रही है कि बलिया जिला कारागार में उनसे कोई नहीं मिलने गया, वहीं बात करें मऊ में भी कोई नहीं मिलने गया। तो क्या परिवार की थोड़ी बहुत लापरवाही नहीं दिख रही? कम से कम उस लड़के से मिलने के लिए परिवार का कोई सदस्य को तो जाना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था कि आप टेंशन मत लीजिए, पूरा परिवार खड़ा है। ठीक है, तो सब छोटे बच्चे पिताजी के देखे क्या हाल है, वो तो जा ही नहीं सकते कहीं। और चाचा जो है वो टेटो चलते बच्चे लोग स्कूल में, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती है। वही है कि 2 पैसा इनको कमा खिलाते हैं। इतना बड़ा परिवार। सर हम खुद गए थे, हम अपनी हस्बैंड को हिम्मत दिलाने के लिए। कहाँ गए थे आप? बलिया जेल पे उनसे मिलने के लिए। हम उनको हिम्मत दिलाने के लिए कि हम उनको छोड़ाएंगे, जल्द से जल्द। क्या बोले थे फिर? उसके बाद क्या बोले वो इतना बोले कि जैसे कि पूरी कोशिश करो हमें निकालने की, इसमें लापरवाही नहीं, बस वहाँ पर जो किए हैं। अच्छा, जब आप बलिया जाते थे, आपके साथ कौन जाता था? हम अकेले जाते थे। अकेले जाते थे? हाँ, हम उनको हिम्मत दिलाए थे। हम ये बताए थे कि हम हमारे जैसे कि चाचा चाची हैं, बोल रहे हैं कि छुड़ाएंगे तुम्हें। हम उनको जैसे अपनी ओर से बहुत हिम्मत दिए थे, वो बहुत खुश थे। वो जैसे हमें देख के तो कोई अपने परिवार को देख कर रोएगा तो रहेगा, बाकी हम जैसे हिम्मत उनको दिलाते थे वो बहुत खुश हो जाते थे कि हम छूट जाएंगे। तो अब ऐसा कैसे हो गया? अब आप लोग जांच कीजिए, पता लगाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। जब आप उनसे मिले तो उनको क्या बताया आपने कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं? उनको पता था, इससे पहले भी मालूम था। हाँ, उनको पता था कि इसकी पेट में हमारा बच्चा है। हमारा देखभाल करने के लिए वो हर एक उस जैसे दवा बीरा फल फूल लेकर आते थे। वो जानते थे कि उसकी तबीयत खराब भी रहती है, जैसे हमारी हमेशा तबीयत खराब रहती है, दवा बीरा वो कराते थे, वही चेक कराए थे, तभी तो हमें मालूम चले कि हमारे पेट में बच्चा है। वो सब जानते थे। चलिए, परिवारों से बात हुआ और इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।